सिलापट प्रकरण के बहाने मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में बने विश्राम सदन के सिलापट को लेकर अचानक विवाद खड़ा कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। सिलापट पर सदर विधायक श्यामधनी राही का नाम नहीं था तो सीधे उनसे बात करनी चाहिए थी। उन्हें मीडिया में बयान देने की बजाय मामले को उनके संज्ञान में लाए बिना चारों ओर डिंडोरा पीट कर अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया गया। सांसद ने मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वह पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और पावर ग्रिड को पत्र लिखकर साफ साफ पूछेंगे कि सिलापट पर आखिर क्या त्रुटि हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह यह मुद्दा उठाया गया वह उनकी राजनीतिक छवि को चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि सदर विधायक का बयान तथ्यों से परे है। पिछले 5 वर्षों में सदर क्षेत्र में जितने भी सिलापट लगे उन पर कहीं भी सांसद का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई और पार्टी की मर्यादा बनाए रखी। सांसद जगदम्बिका पाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर चौक के सुंदरीकरण कार्य में विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष का नाम तो सिलापट पर दर्ज किया गया लेकिन सांसद का नाम नहीं लिखा गया। फिर भी मैंने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि मैं मर्यादा रख सकता हूं तो विधायक को भी पार्टी अनुशासन का सम्मान करना चाहिए। सांसद ने कहा कि रेलवे बड़ी लाइन के शिलान्यास पर तत्कालीन विपक्षी दल के विधायक अनिल सिंह का नाम दर्ज किया गया था तो शासन में मौजूद सदर विधायक ने पिछले 5 वर्षों में एक भी सिलापट पर रूलिंग पार्टी के सांसद का नाम क्यों नहीं अंकित कराया। सांसद ने आरोप लगाया कि यह साफ दर्शाता है कि उनका रवैया डर है और बयान राजनीतिक लाभ लेने के लिए। पिछले दिनों माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गरिमामय उपस्थिति में, उसमें पिछले दिनों लगातार जो इस जनपद के मरीजों के साथ तीमारदार आते थे वो खुले आसमान में रहने के लिए विवश होते थे, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, तो उनके लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के प्रधानमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी के सहयोग से एक विश्राम सदन, क्योंकि आकांक्षा जनपद है, यहाँ लोग रात भर ठंडक में ठिठुरने के लिए मजबूर रहते थे। तो उस पावर ग्रिड ने अपने CSR से, जो किसी विभाग का पैसा नहीं, पावर ग्रिड का है, और विश्राम सदन दिया। उसका उद्घाटन 16 तारीख को था, हमने किया। अब उस उद्घाटन में फॉर्मेट वहीं से आया होगा, मुझे पत्थर नहीं मालूम था, लेकिन इसके बावजूद विधायक हमारे श्यामधनी राही जी ने जिस तरह से कहा कि पत्थर में नाम नहीं, बहिष्कार किया, मुझे दुख हुआ। उनका कार्यक्रम था, इतनी बड़ी जनसभा थी कि पूरे ज़िले के 25,000 लोग आए थे, उसका उनको लाभ लेना चाहिए था। और पार्टी या सरकार या कोई बात थी, आप कहते मैं पावर ग्रिड से अनुरोध कर लेता कि आपका फॉर्मेट है उसमें हमारा इनका भी नाम आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों से जहाँ मैं आहत हुआ, मेरी छवि धूमिल हुई कि मैं तो जितने भी पत्थर लगते हैं, चाहे विपक्ष का हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, पूरे ज़िले में आप दिखवा लें कि विपक्ष के भी विधायक का नाम रहता है। तो ऐसा कैसे एक फॉर्मेट आया हम जिसको मुझे जानकारी नहीं, मैं अब भी पावर ग्रिड से अनुरोध करूँगा। लेकिन जिस तरह से एक तरफा प्रेस ने, मीडिया ने चला दिया कि साहब नाम नहीं, उससे उनकी नाराज़गी, उन्होंने बहिष्कार किया, मैं बहुत आहत हूँ, बहुत पीड़ित हूँ और इससे निश्चित तौर से मेरी छवि भी धूमिल हुई है। और पिछले दिन 5 वर्षों में नगर पालिकाओं में मेरा कभी नाम नहीं आया, जबकि उत्तर प्रदेश नगर विकास का पैसा था। चाहे यहाँ पे अवैधनाथ प्रेक्षागृह बना हो, चाहे सिद्धार्थ चौक बना हो, चाहे कोई भारत माता का चौक बना हो, चाहे कोई सड़क हो, आप किसी पूरे शहर में चले जाइए। मैंने कभी इस बात का तो मैंने नहीं नाराज़गी जताई, न मैंने कोई जनता में रिएक्शन किया, न मैंने किसी कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जिस कार्यक्रम में मैं बुलाया जाता हूँ, मैं उनके घर जाता हूँ, मैंने चुनाव में कहा साथ चलिए। इसके बावजूद भी मुझे इतनी पीड़ा और इतना आहत है, इसलिए कि मैं सार्वजनिक मूल्यों का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं इन सारी मर्यादाओं का ख्याल रखता हूँ और इससे जो मेरा मन या मेरे पीड़ा हुई या जितनी छवि धूमिल हुई, मैं अपने समाचार पत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी कम से कम प्रेस में छपने के पहले या मीडिया में चैनल पे चलाने के पहले अगर कोई बात थी तो मुझसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए था, नहीं लिया। लेकिन उन्होंने भी, तो मुझे लगता है कि अपने सिद्धार्थनगर की जनता इतनी बड़ी संख्या में आई, उन्होंने तो मेरी 25 साल की जो मैंने मेहनत किया है उसका परिणाम उन्होंने मुझे दे दिया। उस दिन मैंने कोई प्रदेश देश का नेता भी नहीं था कि मैं
किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री को या लाया हूँ, लेकिन हमने उस आह्वान किया और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो मेरे लिए तो इससे बड़ा जीवन का, सार्वजनिक जीवन का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। लेकिन जो पिछले दिनों उस घटना से मेरी छवि धूमिल हुई या मैं आहत हुआ हूँ, उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा उन मूल्यों का पालन करता हूँ, आगे भी करूँगा।